आज़ादी और क्यूरियोसिटी, ये दो चीज़ें जब मिल जाती है ना, तो कभी-कभी हमें ऐसे खतरनाक रास्तों पर ले जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो चलिए, आज हम सुनते हैं सुदीप और साइन की कहानी। दो ऐसे दोस्त जिनकी बस कुछ नया खोजने की जिद उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है रात के 2 बजे। सोचिए, एकदम गहरा सन्नाटा, जब सारी दुनिया सो रही होती है, और बस यहीं से उस डर की नींव पड़ती है जो इन दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। और तभी एक आवाज, दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें, इतनी तेज थीं कि गहरी नींद में सो रहे दोनों दोस्त एक साथ हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये बस एक शुरुआत थी, किसी अनहोनी का पहला इशारा। लेकिन ये दस्तकें आखिर हुई क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी दोस्ती को समझना होगा और ये देखना होगा कि कैसे उनके अपने फैसले ने ही उनकी किस्मत लिख दी। तो सुदीप और सायन स्कूल टाइम से ही एकदम पक्के दोस्त थे। दोनों को लेट नाइट बाइक राइड्स का बड़ा शौक था और इसी शौक ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था। फैमिली की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी। सायन तो सुदीप के घर में समझिए फैमिली मेंबर ही था, और शायद यही बेफिक्री, यही आज़ादी उन्हें उस अनजाने रास्ते पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। और उनकी सबसे पहली गलती शुरू हुई एक चॉइस से। सुदीप के पुश्तैनी गांव जाने के लिए उनके पास 2 रास्ते थे, एक जो सब इस्तेमाल करते थे और दूसरा जिसे सब फॉरबिडन यानी वर्जित मानते थे। देखिए, एक रास्ता लंबा जरूर था पर बिल्कुल सेफ था, सब उसी से आते जाते थे। और फिर था एक शॉर्टकट, करीब 12 किलोमीटर बचाता था ये रास्ता, पर उस पर जाने से सख्त मना किया गया था। सालों से वहां कोई नहीं गया था, और आप जानते ही हैं, जिस चीज के लिए मना किया जाता है, क्यूरियोसिटी उसी के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है ना? तो एक रात उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं आखिर इस रास्ते में ऐसा क्या है, और उन्होंने वो शॉर्टकट ले लिया। पर पता है क्या, कुछ भी अजीब नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। रास्ता एकदम साफ था, इतना साफ कि लगा जैसे रोज लोग आते जाते हों। इस एक एक्सपीरियंस ने उनके मन से सारा डर निकाल दिया, और उस डर की जगह ले ली एक डेंजरस कॉन्फिडेंस ने, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। और इसी नए कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, उनकी दूसरी और इस बार कहीं ज्यादा बड़ी खोज। जंगल के एकदम बीच में एक 3 मंजिला वीरान हवेली, जिसे लोग राजबाड़ी कहते थे। उस हवेली की बनावट ही अजीब थी, एक अजीब सी बेचैनी देती थी। सोचकर देखिए, गेट के दोनों तरफ पत्थर के 2 शेर, पर उनका मुंह बाहर की तरफ नहीं था, वो अंदर आने वालों को घूर रहे थे, एकदम ऐसी निगाहों से जैसे वो जज कर रहे हों, जैसे वो चेतावनी दे रहे हों कि अंदर मत आना। सुदीप ने बाद में इस बात को महसूस भी किया कि वो सिर्फ पत्थर के शेर नहीं थे, उनकी आंखों में एक साफ साफ वार्निंग थी कि अंदर कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। अंदर का सीन तो और भी अजीब था। एक पूजा घर था, पर उसमें अलक्ष्मी की काली मूर्ति रखी थी, यानी ब्लैक मैजिक की देवी। और सायन तो उस मूर्ति की आंखों में जैसे खो ही गया था। ऊपर से 2nd फ्लोर पर एक कमरा जो बाकी पूरी टूटी फूटी हवेली से एकदम अलग था, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन उसकी दीवारों पर एक काले रंग की, जैसे कोई पैरासाइट हो, कोई जिंदा चीज, वो फैली हुई थी। उन्हें लगा कि अंदर मुश्किल से आधा घंटा ही गुजरा होगा, पर जब वो बाहर निकले तो एकदम से अंधेरा हो चुका था। जब उन्होंने घड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए। पूरे 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स बीत चुके थे। समय का ये अजीब तरीके से गायब हो जाना, ये आने वाले खतरे का एक साफ इशारा था। उस हवेली से लौटने के बाद ही असली हॉरर शुरू हुआ, और इस बार डर ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि आवाजों के रूप में उनके दिमाग पर हमला किया। यहां से शुरू हुआ साइकोलॉजिकल टेरर का असली खेल। पहली रात ठीक 2 बजे 3 दस्तकें, अगली रात फिर से ठीक 2 बजे, इस बार 9 दस्तकें, 3-3 के 3 सेट्स में। समझ रहे हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था। कोई उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा था, उन्हें तोड़ना चाहता था। तीसरी रात दस्तकें बंद हो गईं, और उनकी जगह ली एक आवाज ने, एक ऐसी आवाज जिसे सायन बहुत अच्छे से पहचानता था, बहुत प्यार करता था। उसकी दादी की आवाज,
जो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और वो आवाज उन दोनों को बाहर बुला रही थी। उस आवाज में जैसे कोई जादू था। सायन बिल्कुल उसके कंट्रोल में आ गया, एक मशीन की तरह। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। सुदीप उसे चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, पर सायन पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में सुदीप को उसे जोर से थप्पड़ मारना पड़ा ताकि वो उस आवाज के जाल से बाहर आ सके। और तभी सायन के घर से फोन आया, और फोन पर जो खबर मिली उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी दादी की तो रात 12 बजे ही मौत हो चुकी थी, साइलेंट हार्ट अटैक से। तो फिर 2:15 बजे दरवाजे के बाहर से उन्हें कौन पुकार रहा था? इस सवाल का, इस डर का जवाब उन्हें मिला गांव के मंदिर में बैठे एक अजीब से भिखारी से। और उसने जो बताया, उसने उस पूरे राज से पर्दा उठा दिया कि वो अनजाने में अपने साथ क्या ले आए थे। उस भिखारी ने बताया कि वो निशी डाक का शिकार बन चुके हैं। निशी, बंगाल की लोक कथाओं में निशी एक ऐसी आत्मा होती है जो आपकी किसी करीबी की आवाज में आपको ठीक 3 बार बुलाती है, और नियम ये है कि अगर आपने जवाब दे दिया या दरवाज़ा खोल दिया तो आपकी मौत पक्की है। लेकिन सवाल अब भी वही था। उन्हें तो 9 दस्ते सुनाई दी थी। भिखारी ने बताया, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक निशी नहीं, पूरे 3 निशी पड़े हैं। वो एक झुंड में शिकार कर रहे थे। और फिर उस भिखारी ने वो बात कही जो शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। उसने सायन की तरफ इशारा किया और सुदीप से कहा, यह सायन नहीं है। उसने बताया कि असली सायन तो उस हवेली में ही मर चुका था, और अब जो सुदीप के साथ है वो एक और निशी है जो उसे फंसाने में बाकी दोनों की मदद कर रहा है। ये सच सुनने के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ चुकी थी, जहां सुदीप को अपने दोस्त से आखिरी बार मिलना था। पर इस बार जिंदा और मुर्दा के बीच की सारी दीवारें टूट चुकी थी। सायन के अंतिम संस्कार पर सुदीप इतने सदमे में था कि वो बेहोश हो गया, और उसी बेहोशी में उसे सायन दिखा, असली सायन। उसने सुदीप को थैंक यू कहा, एक अच्छा दोस्त होने के लिए, और एक वादा किया कि वो एक दिन सुदीप के बेटे के रूप में जरूर वापस आएगा। ये एक दोस्त की तरफ से आखिरी गुड बाय थी। सायन का ये वादा, क्या ये एक उम्मीद थी या सिर्फ अपने दोस्त को दी गई एक तसल्ली? ये सवाल आज भी सुदीप के जहन में है, और अब शायद हमारे भी। क्या सच में कोई आत्मा अपना वादा निभाने के लिए वापस आ सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है?